तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेते हो, तो महादेवी वर्मा वाला जो आपका टॉपिक है, यहाँ से आपके नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएँगे। एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये होता है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किसमें आपको क्या-क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 10th में अगर आप होते हो तो जीवन परिचय के लिए आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप 12th में हो तो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको नंबर नहीं मिलता है। लिखने के लिए आपको नंबर मिलता है साहित्यिक परिचय, और साथ ही में रचनाएं लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, रचनाएँ लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, टोटल 5 नंबर का ये होता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप 12th में हैं और जीवन परिचय लिखने के नंबर नहीं मिलते, तो जीवन परिचय लिखने का मतलब ही क्या है? ना लिखो, छोड़ दो, सीधा साहित्यिक परिचय और रचनाएँ लिख दो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको एक बेहतर स्कोर लाना है, तो यहाँ पर जीवन परिचय में भी आपको कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 लाइन में आप लोग जीवन परिचय समाप्त कर सकते हो, मतलब कि ये वाला टॉपिक। तो इसमें 3-4 लाइन में क्या लिखना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। जिस भी कवि या लेखक आप लोग लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, और साथ ही में उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, उनके माता-पिता का नाम याद हो तो वो आप बता सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती जीवन परिचय में। और जो यहाँ पर साहित्यिक परिचय होता है, इसमें उनके जीवन में जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनके योगदान है समाज के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं। उनकी मतलब कि उनके बारे में उनकी बड़ाई करनी होती है, इस प्रकार से आपको समझना है। और लास्ट में आपको रचनाएँ उनकी लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में कि जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। तो जीवन परिचय में आप लोग लिखोगे क्या? इसमें आप बताओगे महादेवी वर्मा, यानी कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इस प्रकार से पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया, यानी कि निधन हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में, फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। और महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और साथ ही में इनको पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत भी किया गया और साथ ही में 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जीवन परिचय इतना लिख दोगे, कोई मतलब कि आराम से नंबर मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन यहाँ पर हटा भी सकते हो या फिर ये वाली लाइन आप हटा भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपको 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म कब हुआ और साथ ही में इनकी मृत्यु कब हुई। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। तो साहित्यिक परिचय में आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। क्या क्या मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। महादेवी वर्मा जी क्या हैं? तो महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। आरंभ में वे सूरदास, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थीं, किंतु कुछ दिनों के बाद वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भाव को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद पंत निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गईं एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भावों का समावेश किया। यानी कि जो प्रकृति के जो विभिन्न जो कह सकते हो रूप हैं, भावों को, अपने भावों को उनमें समावेश किया उन्होंने। आगे आप बताएं कि महादेवी जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। उन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपनाकर वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है वह आपका अनुपम है। और साथ ही में आप 1-2 लाइन और भी लिख सकते हो इसमें अगर अपने मन से, कि महादेवी वर्मा जी ने जो अपने लाइफ में योगदान दिए हैं
इसकी वजह से वो अपने लाइफ में कह सकते हो कि जीवन में या कह सकते हो कि देश दुनिया में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी वह हमेशा सर्वथा याद करी जाएंगी। इस प्रकार से आप लोग 2-3 लाइनें इसमें साहित्यिक परिचय में बढ़ा करके लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं याद होता है ना, तो आप बता सकते हो कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ करी हैं और साथ ही में उनकी रचनाओं की वजह से उनको बहुत सारा प्यार देखने को मिला और साथ ही में वो उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्हें उतना ही सम्मान मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद नहीं आती हैं और थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लिखना है, तो आप लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बना करके इसमें कर सकते हो साहित्यिक परिचय में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में कि कौन-कौन सी रचनाएँ इम्पोर्टेंट हैं। तो महादेवी जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएँ की हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नोक्त हैं। सबसे पहले नंबर पे काव्य। तो काव्य में इन्होंने क्या-क्या लिखा है, तो उसमें आप बता सकते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। तो इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से हेडिंग बना कर के करना है, तो हेडिंग बना कर के अलग-अलग कर सकते हो। अगर आपको अलग-अलग नहीं याद होता है, तो आप हेडिंग मत बनाना, डायरेक्ट आप कर देना, सारी रचनाएँ लिख देना, ठीक है? दूसरा आपका इसमें है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ में आपका हिंदी का विवेचनात्मक गद्य है। तो इस प्रकार से जो इनका जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ हैं, वो पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों या वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।